गरीब थी जो है, इतना उनको पैसे का आमदनी नहीं था। तो 9 महीना बीता और लड़का हुआ शिव गुरु के कृपा से। लड़का भी बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज किया, शादी हो गई, बहू भी आ गई। तो एक दिन हमारी गुरु बहना अपने बेटे से बोलती है कि बेटा जब तुम नहीं हुए थे तो हमने शिव गुरु के दरबार में तुम्हारी मन्नत मानी थी कि जब हमको बेटा या बेटी होगा तो हम बड़े धूमधाम से शिव चर्चा करवाएंगे। तो बेटा बड़ा निराश होकर बोला कि माँ हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, जो 400 रुपया है हम तुमको दे रहे हैं, अगर कोई गुरु बहना मिल जाएगी तो उनको बुला के शिव चर्चा करवा लेना। तो हमारी गुरु बहना बाहर निकली और ढूंढने लगी शिव चर्चा करवाने के लिए कि कोई गुरु बहना मिल जाए तो हम शिव चर्चा करवा लें। कुछ दूर पे गई तो एक गुरु बहना मिली, उनसे पूछी कि बहन बहन आपको शिव चर्चा करने आता है? तो बोली कि नहीं हमको शिव चर्चा करने नहीं आता है। फिर कुछ दूर आगे गई तो एक गुरु बहना मिली, उनसे पूछी कि बहन बहन आपको शिव चर्चा करने आता है? तो उनको शिव चर्चा करने आता नहीं था, पर वो पैसे के लालच में बोली हाँ हमको आता है। बोली ठीक है तो आप बता दो कि पूजा में क्या लगता है? तो बोले अरे पूजा में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है, ये तो महादेव जहर महूर खाने वाले हैं, भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ा दो, पूजा उनका हो जाता है। तो बोली कि ठीक है। तो बोली मैं 4 भजन करूंगे, 400 रुपए लूंगी। मैं आप ही 400 रुपए ले लोगे तो हमारे पास तो 400 रुपए ही है, बाकी भोग प्रसाद क्या चढ़ाएंगे? तो बोली नहीं कुछ नहीं, भोग प्रसाद में कोई जरूरत नहीं है, आप वही बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ा देना, उनका पूजा हो जाएगा। बोली अच्छा ठीक है। घर पे आई, बेटा बहू से बात की, बेटा तो चला गया नौकरी पे, बहू थी और वो आई चर्चा करने, तो बैठी चर्चा करने, तो भजन तो उनको आ नहीं रहा था। अब वो सोच रही है कि अब तो हम बोल दिए हैं कि 4 भजन करेंगे 400 रुपया लेंगे, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो ऐसे घर में घूम रही, नजर घुमाई जो है तो देखी कि उनके घर में चूहा दौड़ रहा था। तो बोलती है भजन तो आता नहीं, अब लाओ मैं इसी चूहे पे जो है लगा के भजन कर देती हूँ। छोड़ रहा है। हेलो तो बोलती है कि मैं किसी चूहे पे जो है भजन लगा के गा देती हूँ। तो कैसे गाती है कि कुटर कुटर का रे चूहा रुपया आने दो। तो हमारी गुरु बहना जो बोलती है कि आपने तो 4 भजन बोला था, आप 4 भजन करो, मैं 400 रुपया आपको दूंगी। फिर बोलती कि अब क्या करूं, हमने तो कैसे अपना लगा के गा दिया। फिर नजर घुमाती है बाहर, बालकनी के बाहर झाड़ पे, तो उस पे चिड़िया बैठी है और चूचू चूचू आपस में चिड़िया कर रही है। तो बोलती है क्या लाओ अब इसी पे लगा के गा देते। तो कैसे गाती है कि चू चू आने दो। तो हमारी गुरु बहना बोलती है कि बहन अभी 2 भजन बाकी है, वो भी आप सुना दो, 400 रुपया हम आपको देते हैं। बोलती आप क्या करूँ, हमने तो 2 तो ऐसे कैसे करके कर दिया। फिर बाहर नजर दौड़ता है तो बाहर दरवाजे पे घोड़ बंधा हुआ है। तो बोलती अब लाओ अभी घोड़ा बंधा है तो इसी पे लगा के गा देते हैं। तो कैसे गाती है कि टक 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 अब हमको 300 रुपया आने दो। तो गुरु बहना बोलती है कि अभी 1 भजन बाकी है, आप उसको भी सुना दो। तो हम जो है
400 रुपया आपको देते हैं। बोलते अब क्या करूं, बड़ा फेरा में पड़ गई कि भजन तो आता नहीं था, ऐसे तैसे करके लगा के गा दी। तो फिर नजर दौड़ाती है तो बाहर से चोर चोरी करके आपस में बात कर रहे थे। बोलती अब लाओ इसी चोरवा पे लगा के गा देते हैं। तो कैसे गाती है कि खुसुर फुसुर हमारा 4 भजन हो गया, अब आप हमको 400 रुपया आने दो और मैं अपने घर पे जाऊँ। तो 400 रुपया ले ली और 9 2 11 शाम हुआ। लड़का जब नौकरी से आया तो अपनी माँ को बोलता है कि माँ आज से चर्चा हुआ है तो बाबा का प्रसाद हमको खाने को दो। माँ तो बड़ी पेट में पड़ गई कि प्रसाद तो कुछ चढ़ा नहीं है। 400 रुपया तो वही लेके चली गई और भांग धतूरा बेलपत्र चढ़वा के गई है, तो बेटा को प्रसाद क्या दो। तो बहू बोलती है कि आप हाथ मुंह धो लो फिर हम आपको प्रसाद देते हैं। फिर हाथ मुंह धो लिए, फिर बोल रहे हैं कि प्रसाद दो। तब बताएं कि देखिए प्रसाद तो कुछ चढ़ा नहीं है। एक दो बहना आई थी और 4 भजन गाई, 400 रुपया लेके वही जो है। तो लड़का बोला कि अच्छा ये बताओ कि कौन कौन सा भजन गाई थी, एक भजन का 100 रुपया ले। तो बताने लगी कि ऐसे ऐसे करके गाना गाई थी। जब लड़का घर से बाहर निकला तो गया, जब बाहर देखा तो घोड़ा गिरा पड़ा था। घोड़ा का नार निकाला तो उसमें से धन दौलत पैसा बहुत सारा निकला। फिर आगे बढ़ा, जहाँ चोर सब बतिया रहे थे तो चोरवा को जब वो गाने लगी ना तो चोरवा को लगा कि हमको देख ली है जो इसके लिए मेरे पे गाना गा रही है, तो सब फुसुर बतिया रहे। तो लोग अपना कसरी छोड़ के भाग गए जो है। फिर उसमें भी जो चोरी किए थे सब धन दौलत मिल गया। तो ये हमारे अवरदानी महादानी है, तो कब किस पे कितना दया बरसा देंगे उसका कोई गिनती नहीं है। तो हमारे शिव गुरु महाराज जैसे उनके ऊपर दया बरसाए ऐसे सबके ऊपर